एपिसोड की शुरुआत में शू हान को दिखाते हैं जो कि उसके चेन की तरफ बढ़ रहा होता है और बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर है जो कि छुपा हुआ है। लगता है कि ये आयरन पिस्टल है जो कि इस बिस्ट को कैद कर रखा हुआ है। यही सब सोचते सोचते वो जाकर उसे छू देता है और जैसे वो उसे छूता है उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो कोई सामान्य स्पिरिचुअल पावर नहीं होता है बल्कि 10 गुना कंप्रेस्ड होता है और वो लिक्विफाइड कर दिया गया होता है, जो कि हान के बॉडी में तेज़ी से एंटर करना स्टार्ट कर देता है। और अगर वो उसी तरह से उसके बॉडी में एंटर करते रहेगा तो उसका बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। वैसे एक्सप्रेशन देखकर लियांग उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। वहीं पर ये देखकर वो बिल्ली सोचता है कि वो बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ निकला कि उसने उस फॉरबिडन सिस्टम को छू दिया है। अगर उसका बॉडी नहीं फटेगा तो वो भी मेरी तरह यहाँ पर हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। वहीं पर हान का हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे डर है कि सिर्फ रीगल ही ऐसा चीज़ को डिजाइन कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर मरता नहीं हूँ तो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाऊंगा। दूसरी तरफ लियांग उस बेस्ट को अपना सारा फ्रूट देकर हान का जान बचाने के लिए कहने लगता है। ये देखकर वो बिल्ली अपने मन में कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? कैंग सन वो बुढ़ा ही इस फॉरबिडन सिस्टम को सेट किया है। उस बुढ़े के पास बैड कैरेक्टर है लेकिन उसका ताकत काफी ज्यादा है। अगर मैं उसे अंडू कर पाता तो कब के यहाँ से भाग चुका होता। वहीं पर हान को दिखाते हैं जिससे कि काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि करना क्या चाहिए। लेकिन तभी उसे मिस्टीरियस पेड़ के बारे में याद आता है। वो याद आते ही वो जल्दी से उस पेड़ को निकाल लेता है जो कि पूरे स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। उस पेड़ में फल फूल लगने के लिए काफ़ी सारे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है। वो सारा स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है जिससे कि अब हान को पहले से ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। और उतना ज़्यादा पावर को ऑब्जर्व करने के बाद भी उसमें सिर्फ एक पत्ता ही खिला होता है और उसका स्मेल सुनकर वो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि ये स्मेल तो दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रूट का पेड़ का है। ये काफ़ी दुख की बात है कि उसमें सिर्फ एक पत्ता ही लगा है और कोई फल नहीं लगा है। मुझे तो लगा था कि दुनिया का सबसे डिलीशियस फल गायब हो गया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो पेड़ इस बेवकूफ़ इंसान के पास होगा। मुझे याद है कि ऐसा ही पेड़ उस बुढ़े के पास भी था और अब इसके पास है। कहीं ये दोनों किसी तरह से रिलेटेड तो नहीं है ना? वो बेवकूफ़ इंसान उस पेड़ का यूज करके सभी पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मैं आज़ाद होने वाला हूँ। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेड़ उसका पूरा पावर को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे उसमें सिर्फ एक पत्ता ही ग्रो कर पाता है। ये देखकर हान सोचता है कितना ज़्यादा टाइम होने के बाद भी ये सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है। यहाँ का ओनर जरूर कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं होगा, वो जरूर रीगल मास्टर या उससे भी हाई लेवल का या फिर एंशिएंट कल्टिवेटर होगा। तभी अचानक वहाँ पर भूकंप आने लगता है और वहाँ की धरती टूटने लगती है। ये देखकर लियांग पैनिक करने लगता है कि अब क्या हो रहा है। हान उसे बताता है कि यहाँ का सभी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाने के कारण अब ये जगह तबाह होने वाला है। वहीं पर मौके का फायदा उठाकर वो बिल्ली चेन से खुद को छुड़ाकर उनका सभी फल को लेकर भागने लगता है और सोच रहा होता है कि अब मैं फाइनली आजाद हो ही गया हूँ, अब मैं बदला लूंगा और डिलीशियस फ्रूट को खाऊंगा। ये देखकर हान उसे उस बिल्ली को फॉलो करने के लिए बोलकर कहता है कि जरूर उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता होगा और वो उसे उस आयरन चेन को लेने के लिए भी बोलता है और खुद ही वो स्टोन टेबल को लेने लगता है जिसमें कैंग सन का ट्रायल लिखा था। और जैसे वो उसे लेता है वो छोटा हो जाता है। ये देखकर वो सोचता है जैसे कि मुझे लगा था ये एक टोकन है और ये है, लेकिन मुझे पता करना होगा कि आखिर इसका यूज कैसे करना है। तभी लियांग उससे पूछता है कि ये तो कोई ऑर्डिनरी चेन लग रहा है, इसका हम क्या करेंगे? हान उससे पीटते हुए कहता है कि ये स्पिरिट रिफाइनिंग लेवल वाले बिल्ली को बांध के रख सकता है और 10 गुना पावर को भी सह सकता है, इसलिए ये स्पेशल है जो कि काफी सारे वेपन से भी बेस्ट होगा। ये सुनकर वो कहता है तब ठीक है, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तब मैं इससे उस बिल्ली को दोबारा से बांध दूंगा और मेरा फल चुराने के लिए मैं उसे टॉर्चर करूंगा। वहीं पर उस बिल्ली को दिखाते हैं जो कि बाहर निकल गया होता है। ये देखकर हान कहते हैं उसे सच में बाहर जाने का रास्ता पता था। ये बोलकर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं वहां पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं और वो लोग 2 ग्रुप में बटे होते हैं। एक ग्रुप में सिल्वर विंग के लोग होते हैं जो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं। उन्हें देखकर सिल्वर विंग पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ गए? हान पूछते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। सिल्वर विंग उससे राम कथा बताने लगता है कि मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में कुछ ग्रजेस है। उसका बात पूरा करने से पहले वो उसे रोकते हुए कहता है कि सिर्फ ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। सिल्वर विंग दूसरे ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो लोग जुलू सिटी के मिडिल स्कूल से आए हैं। वो लोग हमारे स्पिरिचुअल फ्रूट को चुराने की कोशिश कर रहा है और इसमें वो लोग हमारे लोगों को चोट भी पहुंचा दिया है। फ्रूट का नाम सुनकर लियांग को उसका फल के बारे में याद आ जाता है और वो उसका कंधा पकड़कर पूछने लगता है कि क्या तुमने एक बिल्ली को देखे हो? ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे फादर अपने जिंदगी का सेविंग का आधा पैसे का यूज करके उतना सारा फल खरीदे थे और वो स्टूपिड किड उसे लेकर भाग गया। वहीं पर ये सुनकर सिल्वर विंग चौंकते हुए कहता नहीं और सोचते कि गाइज अभी हम लोग काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हम लोग एक ही स्कूल में जाते हैं इसलिए हमें बचा नहीं सकते हो क्या? तभी दूसरे ग्रुप का टकलू अपना हैमर दिखाते हुए उन्हें धमकाते हुए कहता है कि चुपचाप अपना फ्रूट हमें दे दो, अगर नहीं दोगे तो क्रूएल होने पर हमें ब्लेम मत करना। वैसे भी हम लोग सिर्फ बॉडी कल्टिवेशन पर फोकस करते हैं, जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर की कमी होती है वहाँ पर हमारा बॉडी इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाता है, चुपचाप हमारा कहना मानो वरना। ये सुनकर सिल्वर विंग चिल्लाने लगा होता है कि मुझे तुम्हारा बॉडी से कोई भी लेना देना
नहीं है, मेरे साथ 1-on-1 फाइट करने की हिम्मत करो, फिर बताता हूँ। अगर हम मारे भी जाएंगे फिर भी तुम्हें अपना फ्रूट नहीं देंगे। हम लोग लूज वन क्लब से है, तुम लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये सुनकर वो टकलू अपने सभी लोगों को भेजकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और धमकाते हुए कहता है कि अपना फल जल्दी से हमें दे दो, और वैसे भी हमें अपने स्पिरिचुअल पावर को रिपेंसिव करना है और उसके बाद 9 कलर वाले इस स्पिरिचुअल फ्रूट के लिए कम्पीट भी करने जाना है। अगर तुम लोग हमारे 1 सेकंड भी और बर्बाद करोगे तो हम लोग तुम लोगों को मार देंगे, और वैसे भी बाहर जाने पर हमें कोई भी सजा नहीं मिलेगा। ये देखकर लियांग हान से कहता है कि हमारा फ्रूट बिल्ली लेकर भाग गया है और अभी हमारे बॉडी में जितना पावर बचा है वो उन्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा, और सिर्फ कुछ ही वक्त का बात है कि हमारा पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर हान सिल्वर विंग से कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम मुझे अपना फ्रूट का आधा हिस्सा दे दोगे तब मैं उन लोगों को हरा दूंगा। सिल्वर विंग उसके लिए अग्री कर लेता है और आगे उसे सतर्क करते हुए कहता है क्या तुम उसे हरा पाओगे? हम लोग अभी कुछ देर पहले ही फाइट किए और वो लोग काफी ज्यादा टफ है। वो लोग अपने बॉडी को कल्टीवेट करने पर फोकस करते हैं और वो टकलू तो ऑक्स किंग जितना पावरफुल लग रहा है, और यहाँ पर काफ़ी कम स्पिरिचुअल पावर होने के कारण हमारा बॉडी को ज़्यादा चोट लगेगा। अगर हम लोग यहाँ पर छोटी सी भी गलती करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। हान कहता है कि बिना फाइट के हम ये नहीं बता सकते हैं कि जीतेगा कौन। इतना बताकर वो उससे पूछता है कि तुम लोग तो लू यूंजी के साथ थे ना, लेकिन अब तुम लोग अलग कैसे हो गए? वो बताता है कि मिस लू 9 कलर वाले फ्रूट के लिए गई है। वहीं पर उन्हें एक दूसरे से बात करते देखकर टकलू का दिमाग काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है और वो अपने लोगों को खत्म करने के लिए भेज देता है। ये सुनकर उनके सभी लोग एक्शन लेने लगते हैं और कुछ लोग लियांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो बंदा मुझे चाहिए। ये सुनकर हान उसे टीच करते हुए कहने लगता है कि समझ रहे हो ना उसका क्या मतलब है। ये सुनकर वो अपना बॉडी छुपाने लगता है और वो टकलू पर उस चेन से हमला करने जाता है, लेकिन वो टकलू उसे एक ही स्ट्राइक में खाने पीने पर दे देता है। ये देखकर सिल्वर विंग कहता है जैसा उम्मीद था। वहीं पर लियांग अपने सीने पर हाथ रखकर उन्हें सतर्क रहने के लिए बोलकर कहता है कि वो बंदा क्वांगसी से भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, उसका अटैक तो मेरा कुछ रिब्स को तोड़ दिया है। तभी वो टकलू कहता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो यहाँ का वातावरण हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। जब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और फ्रूट खत्म हो जाएगा तब हमारा बॉडी ऐसे ही रहेगा और तब थोर हंक अलायंस वाले लोग यहाँ पर राज करेंगे। हान उससे कहता है कि नाटक बंद करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है, ये बताओ कि ब्लैक टर्टल के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? ये सुनकर वो टकलू नर्वस होते हुए कहता है क्या ब्लैक टर्टल, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हान उससे कहता है कि इनोसेंट एक्ट करना बंद करो, हम लोग गधे नहीं है, ऑर्डिनरी लोग फाउंडेशन में तुम लोग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इतना बोलकर वो सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग एक्सेप्शन है, मेरे जैसे लोग जो कि होली हेवनली स्किल जानते हैं ये अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग सही स्किल के बारे में जानते होंगे। उनके लिए तो वो स्किल सिर्फ और सिर्फ लेजेंड होगा, ये लोग जरूर कुछ सीक्रेट छुपा रहे हैं। वहीं पर टकलू उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम शू हान है ना, मुझे पता है कि तुम लू फैमिली का यूज करके क्वांगसी को मरवा दिए थे, मुझे और बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो। हान कहना शुरू करता है कि तुम लोग बिल्कुल क्वांगसी जैसा नहीं हो, वो कल्टीवेटर नहीं था बल्कि एक ट्रांसफॉर्म्ड रोबोट था और वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर का यूज कर सकता था, लेकिन ज्यादातर वो मैकेनिकल पावर का यूज करके फाइट करता था। लेकिन तुम लोग अलग हो, तुम लोग कल्टीवेटर हो और तुम लोग कल्टीवेशन पावर का पूरी तरह से यूज कर पाते हो और तुम्हारे पास एक एडवांटेज है और वो है तुम्हारा फिजिकल बॉडी। अगर नैरो सेंस में बात करें तो इस पॉइंट पर तुम्हारा बॉडी इनविंसिबल है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बॉडी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से बिल्कुल अलग है। मुझे गेस करने दो, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज करके अपने अपने बॉडी को मॉडिफाई कर लिए हो। ये सुनकर वो टकलू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वो बिल्कुल सही स्पेकुलेशन था। इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानकर मैं सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। मुझे लगा था कि क्वांगसी फालतू में मारा गया, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो मरना डिजर्व करता था क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से मारा गया, उससे भी ज्यादा स्मार्ट पर्सन के द्वारा। इनफैक्ट मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। हमारा जीन सच में ब्लैक टर्टल वालों ने मॉडिफाई कर दिया है, इसलिए हमारा बॉडी इतना ज्यादा ताकतवर है और हम लोग लगभग इनविंसिबल है। और अगर सच बोलो तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जानना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि जो सच तुम अभी हमें बताए हो वो हमने किसी को भी नहीं बताने का कसम खाया था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था। अब जबकि तुम ये सीक्रेट जान गए हो तब तुम्हें मरना पड़ेगा। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।